और इस टॉपिक से एक क्वेश्चंस आएगा ही, सैंपल पेपर भी उठा के देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस पार्टिकुलर कंसेप्ट से। तो देखिए, आपको कंसेप्ट समझना है। इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कंसेप्ट का आना बहुत जरूरी है। आप एक कंसेप्ट पढ़ लिए, आप बीपीटी पढ़ लिए हो, आपको खूब बढ़िया से आ गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आप प्रूफ भी कर रहे हो, आपसे प्रूफ भी हो जा रहा है, लेकिन आपको उसका एप्लीकेशन ही नहीं पता है। एप्लीकेशन मीन्स कि अगर आपको कोई थ्योरम आया, अगर आप थ्योरम पढ़ लिए, उस थ्योरम को कैसे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरम। अगर आपको वो चीज नहीं आ रहा है तो देन आपको थ्योरम को रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको थ्योरम को रटना नहीं है, आप थ्योरम का समरी निकालो कि वो थ्योरम का मतलब क्या है और उसको हम कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे, वो हम सीखने वाले हैं। वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू इन माई चैनल। मैं इरफान आपका स्वागत करता हूं और एक सीरीज हम कर रहे हैं जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, जो कि आपके टर्म 1 एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा। ठीक उसी तरीके से आज हम लोग ट्रायंगल्स करने वाले हैं, ट्रायंगल चैप्टर, और इसमें मैं उन सारे कंसेप्ट को रखा हूं जिसको करने से आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस जो आपको पूछा जाएगा टर्म 1 में। साथ ही साथ ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल है जो नए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है। देखिए, इसे मैं एज अ रिवीजन वीडियो कंसीडर करूंगा, तो टॉपिक में सिर्फ डिस्कस करूंगा, देन उस पर हम क्वेश्चंस सीधे करेंगे। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? क्वेश्चंस वो टाइप के रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, जो आपका सैंपल पेपर इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बेसिस पे मैं ये सारे क्वेश्चंस आपसे कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल बेसिकली क्लास 10th में ट्रायंगल में आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम कि दो फिगर सिमिलर होता कब है। बेसिकली आप जानते भी होंगे। सिमिलर फिगर की अगर हम बात करें तो सिमिलर फिगर कब होता है? दो फिगर सिमिलर तब होता है जब उसमें दो कंडीशंस होते हैं। पहला, उनका शेप जो होना चाहिए, शेप वो सेम होना चाहिए, शेप अलग अलग नहीं हो सकता है। अगर शेप अलग अलग हो गया तो वो फिर सिमिलरिटी का बात ही हम नहीं कर सकते हैं। साइज डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट साइज हो और शेप सेम हो, देन दो फिगर सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, ठीक। तो ह्यूमन बींग्स भी तो सिमिलर ही होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। बस साइज का फर्क रहता है, किसी का हाथ बड़ा तो किसी का हाथ छोटा, किसी का नाक बड़ा तो किसी का नाक छोटा। तो ह्यूमन बींग्स भी सिमिलर है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एग्जांपल ले सकते हो। एक कैरम ले लो, एक बड़ा सा कैरम, एक छोटा साइज का कैरम, वो भी सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि सेम शेप के हैं, साइज में फर्क है। जैसे कि अगर हम बात करें दो लाइन, अगर इन दो लाइन को अगर हम कंसीडर करें तो ये हमेशा सिमिलर रहेंगे, और हम ये भी बोल सकते हैं कि दो लाइन हमेशा सिमिलर रहेंगे। सर्कल्स देखिए भाई, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, मान लो इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, तो ये भी हमेशा क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा, हमेशा सिमिलर रहेगा। दो सर्कल हमेशा सिमिलर रहेंगे क्योंकि शेप इनका चेंज ही नहीं होगा। शेप चेंज नहीं होगा तो ये डिसिमिलर हो भी नहीं सकते हैं। ट्रायंगल के केस में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल हमेशा सिमिलर रहेंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल का शेप दूसरे ट्रायंगल का शेप अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। सपोज मान लो एक ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और एक हम ले लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो शेप में फर्क आ गया ना। तो इस तरीके से ये दोनों फिगर ये जरूरी नहीं है कि सिमिलर होंगे हमेशा। तो यही आपको पढ़ना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ये देखना है कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल का, ठीक, कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। चलिए जल्दी से हम लोग करते हैं। कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ या सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर कब? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if, पहला कंडीशन, if their corresponding angles are equal। अगर corresponding angles equal हो गया ना तो वो जो दो ट्रायंगल होगा वो हमेशा सिमिलर होगा, एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये भी हो सकता है कि if their corresponding sides are proportional। दोनों का मतलब अभी मैं बताऊंगा कि दोनों का क्या मतलब होता है, ये कोरिस्पोंडिंग का क्या मतलब होता है। देखिए, इन दोनों में से कोई भी एक अगर क्राइटेरिया वैलिड होता है, अगर ये या ये,
तो हम बोलेंगे कि वो ट्रायंगल सिमिलर होगा, दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। इसका क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है? सपोज मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, और एक और ट्रायंगल है डीईएफ, सेम शेप का है, ठीक है। तो ये इसके सिमिलर तब होगा, यानी कि सिमिलर का ये साइन होता है, सिमिलर तब होगा जब क्या बोल रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए। यानी कि सपोज मान लो पहला कंडीशन कि एंगल ए अगर बराबर हो गया एंगल डी के, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, साथ ही साथ बी ई के बराबर हो गया, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, साथ ही साथ जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर। और अगर सिमिलर होते हैं तो वहीं पे साथ ही साथ दोनों ये भी कंडीशन वैलिड हो जाएगा कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। हमेशा याद रखना, अगर ये कंडीशन हुआ कि एंगल्स जो है इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल। साइड्स का मतलब ये साइड ले लो ए बी, तो इधर का हम लोग लेंगे डी ई, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, मान लो ये बी सी है तो इधर का हम ये वाला लेंगे ई एफ, और साथ ही साथ ये ऑल्सो बराबर होगा ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ के। तो अगर सिमिलर हो गया तो ये कंडीशन वैलिड। अगर मान लो ये हो गया प्रोपोर्शनल हो गया तो एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। अगर प्रोपोर्शनल हो गया तो भी ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सो वी कैन राइट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। और जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग वाला कंसेप्ट है, देखिए ए डी के बराबर है, एंगल ए डी के बराबर है, तो ये ए यहाँ रहेगा तो डी यहाँ पे रहेगा, तभी तो ये सिमिलर है। ये बी, तो ये देखो बी ई के सी एफ के सी एफ। अगर साइड की बात करें तो देखो ए बी यहाँ पे डी ई, तो ए बी डिवाइडेड बाई डी, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, तो बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, ठीक है। इस तरीके से वो तीसरा वाला भी हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। तो दिस इज द बेसिक कंडीशन कि ट्रायंगल कब सिमिलर होता है। ये आप पहले से जानते भी होंगे, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक टॉपिक की बात करते हैं जिस टॉपिक पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आना ही आना तय है, बिल्कुल 100%। इस टॉपिक पे आपको कम से कम मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही, हो सकता है दो भी पूछ दे, लेकिन एक रिक्वायरमेंट, एक तो जरूर आपसे पूछेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द टॉपिक? द टॉपिक इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज वेरी फेमस थ्योरम, आप पढ़े भी होंगे अच्छे से। इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ये थेल्स थ्योरम भी कहलाता है। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी, इससे एक सवाल का आना तय है। आपके एग्जाम में एक सवाल इससे जरूर आएगा। ट्रायंगल का ये एक सब टॉपिक है और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा ही। सैंपल पेपर भी उठा के देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस पार्टिकुलर कंसेप्ट से। तो देखिए, आपको कंसेप्ट समझना है। इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कंसेप्ट का आना बहुत जरूरी है। आप एक कंसेप्ट पढ़ लिए, आप बीपीटी पढ़ लिए हो, आपको खूब बढ़िया से आ गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप प्रूफ भी कर रहे हो, आपसे प्रूफ भी हो जा रहा है, लेकिन आपको उसका एप्लीकेशन ही नहीं पता है। एप्लीकेशन मीन्स कि अगर आपको कोई थ्योरम आया, अगर आप थ्योरम पढ़ लिए, उस थ्योरम को कैसे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरम। अगर आपको वो चीज नहीं आ रहा है तो देन आपको थ्योरम को रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको थ्योरम को रटना नहीं है, आप थ्योरम का समरी निकालो कि वो थ्योरम का मतलब क्या है और उसको हम कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे, वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides at two distinct points, then it divides the sides in the same ratio, ठीक है। ये स्टेटमेंट है बीपीटी का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। ये क्या बोल रहा है कि अगर एक लाइन ड्रॉन किया जाए किसी एक ट्रायंगल के साइड के पैरेलल,
तो ये जो दो और इंटरसेक्ट कराया जाए दो जो अलग साइड है उस पे और एक एक डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो क्या होगा कि ये जो लाइन है ये दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, आप इसका निचोड़ देखिए, इसका लॉजिक समझिए, इसका मेन थ्योरम को समझिए। मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, ये क्योंकि रिवीजन है तो प्रूफ में फिर लंबा वीडियो होगा, तो मैं प्रूफ नहीं करने वाला हूं। पर क्या आपको प्रूफ नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं करोगे क्या? बिल्कुल आप क्वेश्चन करोगे, और एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन है तो आप इजीली इसको करोगे। तो देखिए ये है क्या, आप सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है, और हमने क्या किया कि किसी एक इसके साइड से, सपोज मान लो बीसी साइड से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया और ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज मान लो डीई पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों साइड्स को, ठीक है। ये कैसा है भाई, ये बीसी के क्या है, पैरेलल है। तब हम यहाँ पे बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन कि किसी एक साइड के पैरेलल होना चाहिए। क्या ये बीसी के ही पैरेलल होना चाहिए ये वाला लाइन? जरूरी नहीं है, ये एसी के भी हो सकता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं ड्रॉ, ऐसे भी कर सकते हैं, इसके भी पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या हम इसके भी पैरेलल कर सकते हैं? बिल्कुल, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझाने के लिए मैंने आपको सिर्फ एक ही साइड के पैरेलल, तो ये अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग साइड के पैरेलल हो सकता है, किसी भी साइड के पैरेलल, किसी भी साइड के पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या बोल रहा है कि ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा सेम रेशियो में। मतलब क्या है कि एडी ये वाला लेंथ एडी, अब इस साइड को इसमें और इसमें डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिवाइडेड बाई बीडी, ये बराबर होगा एई डिवाइडेड बाई ईसी के। दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि अगर एक लाइन जो कि किसी एक साइड के पैरेलल हो और ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट्स पे डी और ई पे, दोनों साइड्स के, ट्रायंगल के दोनों साइड्स के, तो होगा क्या कि ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा दोनों साइड को। ये इसका मतलब होगा कि एडी डिवाइडेड बाई डीबी बराबर होगा एई डिवाइडेड बाई ईसी के। दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखिए इस थ्योरम से कितनी चीजें निकल के बाहर आती हैं, क्या क्या हम इससे निकाल सकते हैं, इसका सीधे हम लोग समरी देखते हैं। तो एक चीज हमेशा जो एक इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। देखिए आपको क्या याद रखना है और आपको क्या समझना है, यहाँ पे ध्यान से जरा देखो कि अगर सपोज मान लो हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल गिवन हो और इस ट्रायंगल में अगर किसी भी साइड के पैरेलल में एक कोई लाइन ड्रॉन हो, तो यहाँ पे हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू बीपीटी हम क्या लिखेंगे, एडी डिवाइडेड बाई डीबी, एडी डिवाइडेड बाई डीबी बराबर होगा एई डिवाइडेड बाई ईसी के, एई डिवाइडेड बाई ईसी के, पहला। दिस इज अकॉर्डिंग टू बीपीटी, ये तो लिखेंगे। साथ ही साथ और हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, एडी डिवाइडेड बाई पूरा, यानी कि एडी डिवाइडेड बाई पूरा लेंथ यानी कि एबी, ये बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एडी लिए हो, यहाँ पे क्या लिए हो, एडी। जब यहाँ पे एडी लिए हो तो यहाँ पे हम एई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एई, और डिवाइडेड बाई पूरा करेंगे यानी कि एई डिवाइडेड बाई एसी। ये भी वैलिड होगा, अगर ये वैलिड है तो ये भी वैलिड होगा। साथ ही साथ देखो ध्यान से एक और चीज वैलिड होगा, यहाँ पे हम एडी लिए हैं ना, इस बार हम ये वाला लेते हैं लेंथ, यानी कि इस बार हम डीबी लेते हैं, तो डीबी डिवाइडेड बाई पूरा लेंथ यानी कि डीबी डिवाइडेड बाई एबी, ये किसके बराबर होगा, ये ईसी। देखो यहाँ पे डीबी लिए हो तो इस बार हम ईसी लेंगे, यानी कि ईसी डिवाइडेड बाई पूरा लेंथ क्या है, एसी, सो ईसी डिवाइडेड बाई एसी, तो ये भी वैलिड होगा। अब इसको आप पलट दोगे ना तो भी वैलिड हो जाएगा। तो 6 यहाँ पे कंडीशन आ जाएंगे भाई। इसको पलटने का मतलब क्या है, डीबी डिवाइडेड बाई एडी, ईसी डिवाइडेड बाई एई, तो इसको बराबर भी होगा क्योंकि रेशियो है ना, तो वो बराबर होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप बीपीटी से ये लिख रहे हो तो आप बीपीटी से ये भी लिख सकते हो, आप बीपीटी से ये भी लिख सकते हो, कोई आपको माना करने वाला नहीं है, आप गलत भी नहीं कर रहे होगे। और ये जो दोनों है ना, ये यूजिंग फर्स्ट से ही आता है, इसमें हम +1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, वो अलग बात है, वो प्रूफ वाला पार्ट है। पर ये चीज है आपका, ये समरी है, ये बीपीटी का पूरा समरी है कि हम बीपीटी के अकॉर्डिंग ये चीज लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसके और भी 3 फॉर्मेट आ सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर हम इसका ये वाला लेंथ ले रहे हैं तो इसका हम ये वाला लेंथ लेंगे, अगर हम इसका ये वाला लेंथ ले रहे हैं तो इसका ये वाला लेंथ लेंगे, ये ध्यान में रखना है। नाउ एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे एराइज ये होता है कि सर बताइए कि अगर हम यहाँ पे एडी डिवाइडेड बाई डीबी
को, क्योंकि ये भी इसका साइड है, ये भी एक साइड है, तो ट्राइंगल का ये भी तो साइड है, BC और DE भी तो साइड है, तो क्या सर हम BC डिवाइडेड बाई DE नहीं लिख सकते हैं क्या? यानी कि DE डिवाइडेड बाई BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, क्योंकि आपका मन मचलता रहता है। तो क्या आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि AD डिवाइडेड बाई DB क्या DE डिवाइडेड बाई BC के बराबर होगा? आप लोग नहीं सर बड़ा वाला लेंथ ले लीजिए यहाँ पे, चलो ठीक है, मैंने बोला कि AB यानी कि AD ये छोटा वाला लेंथ अपॉन बड़ा वाला लेंथ, क्या ये बराबर होगा ये छोटा वाला लेंथ अपॉन ये बड़ा वाला लेंथ के? क्या ये बराबर होगा? आपके सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन भी आया है, क्या ये बराबर होगा? क्या हम BPT के यूज से ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। BPT सिर्फ इस साइड और इस साइड के लिए, यानी कि जहां पे जो पैरेलल साइड है ना उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ध्यान देना, BPT इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस पार्टिकुलर थिंग। यहां इस साइड के लिए BPT को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ये नहीं लिख सकते हो, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छे से ये ध्यान देना है कि हम ये चीज नहीं लिख सकते, यहां पे फोकस करना है। नेक्स्ट आपका जो थ्योरम है वो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम है, ठीक है, जिसको हम लोग कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम बोलेंगे। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक लाइन, कोई भी लाइन किसी एक ट्रायंगल को इस तरीके से डिवाइड करता है या इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है कि वो साइड्स को, जो साइड्स हैं जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो साइड होगा, वो जो लाइन होगा पैरेलल होगा तीसरे साइड के, यानी कि इसका कन्वर्ज, यानी कि दिस इज द कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ BPT, ठीक है। कन्वर्ज ऑफ BPT क्या है कि अगर एक लाइन, इफ ए लाइन intersects sides of a triangle in such a way that it divides the sides in the same ratio, then it must be parallel to the third side। देखो भाई साहब, इस पे आप ध्यान मत दो कि मैंने क्या लिखा है, वैसे आप ध्यान दे भी सकते हो। अगर ये किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को, टू साइड्स, यहाँ पे टू साइड्स आप लिख सकते हो, दो रेशियो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल आप कंसिडर कर सकते हो, सपोज मान लो ABC एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये ध्यान में रखना है कि ये पैरेलल नहीं है, आप कैसे भी इंटरसेक्ट करा रहे हो। अगर ये इंटरसेक्ट करा रहे हो दो पॉइंट्स पे, इस तरीके से इंटरसेक्ट करा रहे हो, और कैसे इंटरसेक्ट करा रहे हो कि जो ये है लाइन, इसको सेम रेशियो में ये इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि AD डिवाइडेड बाई DB का वैल्यू बराबर हो जा रहा है AE डिवाइडेड बाई EC के, इस तरीके से ये डिवाइड कर रहा है, देन इट मस्ट बी पैरेलल टू BC, यानी कि देन इट मस्ट बी पैरेलल टू DE मस्ट बी पैरेलल टू BC। दिस इज द कन्वर्ज। अरे BPT में क्या था, ये था और ये प्रूफ करना था, और इसमें क्या है, ये है और ये प्रूफ करना है। सो प्रूफ तो मैं अभी नहीं करा रहा हूं, बट कन्वर्ज यही है कि साइड्स को ये सेम रेशियो में डिवाइड अगर कर दे रहा है, कोई भी लाइन ये अगर दो साइड्स को ट्रायंगल के अगर सेम रेशियो में अगर ये डिवाइड कर रहा है, सो ये वाला लाइन जो है ये मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल, राइट। सो दिस इज द कन्वर्ज। एक और थ्योरम आपका बच जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट से अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो वो लाइन हमेशा पैरेलल होगा। ऑब्वियस सी बात है, मिड पॉइंट है तो साइड्स तो बराबर ही होंगे, रेशियो में ही होंगे। चलिए इसको भी हम अगर डिस्कस करना चाहें तो डिस्कस कर लेते हैं मिड पॉइंट। सो व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, जल्दी से देख लीजिए इसको, सपोज मान लीजिए हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक लाइन है, सॉरी एक पॉइंट है, मान लो D, एंड D क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ AB है, और एक पॉइंट है इधर E, एंड E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC, E भी AC का मिड पॉइंट है, यानी कि ये जितना है उतना ही ये है। अगर हम इस D को E के साथ ज्वाइन कर देते हैं, एक लाइन बनेगा, तो इट मस्ट बी पैरेलल टू BC, तो ये हमेशा BC के पैरेलल होगा। कन्वर्ज ऑफ BPT यहाँ यूज कर लो। अरे ये वाला साइड क्या होगा,
AD डिवाइडेड बाई DB, और क्योंकि दोनों बराबर है तो वैल्यू 1 आ जाएगा। ये कितना होगा, AE डिवाइडेड बाई EC, ये भी 1 होगा क्योंकि दोनों बराबर है, मिड पॉइंट है ना। तो देखो ना AD डिवाइडेड बाई DB क्या बराबर हो गया AE डिवाइडेड बाई EC के। तो जब ऐसा होता है तो हम ये लिख सकते हैं ना कि DE पैरेलल टू BC हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ BPT। ठीक है, सो कन्वर्ज ऑफ BPT से DE हमेशा पैरेलल होगा BC के। तो हमेशा अगर साइड्स के मिड पॉइंट से अगर लाइन ज्वाइन कर रहे हो ना तो वो हमेशा पैरेलल होगा थर्ड साइड के। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इस पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, और जरूरी है कि एक क्वेश्चन तो आपसे जरूर पूछा जाएगा इस पे बेस्ड। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सीधे यूज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि DE जो है ये वाला लेंथ DE ये पैरेलल है BC के, इसके पैरेलल है। तो देखिए यही तो है आपको क्वेश्चन में कैसे, यहाँ पे तो चलो मैं BPT कह रहा हूँ तो आप बोलोगे भाई साहब यहाँ पे BPT यूज होगा, BPT यूज होगा, पर जब आप क्वेश्चंस में, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चंस रहते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ यूज होगा। तो यही है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ जैसे ही आपने देखा कि थर्ड साइड के पैरेलल एक साइड है और ट्राइंगल ही है और कुछ रेशियो यहाँ पे दिए हैं, मतलब कुछ साइड्स के जो साइड्स हैं उसका कुछ वैल्यू दिया है, तो जरूर यहाँ पे BPT हम यूज कर सकते हैं। और अलग अलग साइड में भी दिया, ये नहीं कि ये और ये वैल्यू दिया है, अगर ये और ये वैल्यू दिया रहता तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि BPT यहाँ तो यूज होगा नहीं तो फिर क्या यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ BPT यूज करेंगे। AD का वैल्यू दिया हुआ है x, यानी कि ये x लेंथ का है। DB का वैल्यू जो दिया हुआ है आपको x-2 दिया हुआ है, यानी कि ये वाला लेंथ जो है x-2 दिया हुआ है। AE यानी कि ये वाला लेंथ आपको x+2 दिया हुआ है, और आपको EC गिवन है x-1, और आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड x का वैल्यू। सो मैं आप चाहूंगा कि आप यहाँ पे पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करो, रोको वीडियो को रोक करके आप पहले इसको खुद से ट्राई करो, x का वैल्यू लाओ, देन आप देखना मेरा कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है, आप इसको मैच कीजिए। सो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सीधे BPT लिखेंगे, और BPT में बहुत सारा चीज़, क्योंकि आपको तो थ्योरी बेस्ड एग्जाम देना नहीं है, आप MCQ देने जा रहे हो तो आप डायरेक्टली जल्दी लिखोगे। अकॉर्डिंग टू BPT आप क्या लिख सकते हो, दिस लेंथ यानी कि x डिवाइडेड बाई ये वाला लेंथ छोटा वाला, ये डिवाइडेड बाई ये, क्या ये बराबर होगा ये वाला, क्योंकि हमने x लिया है, ये वाला लेंथ लिया तो इस बार ये लेंगे यानी कि x+2 और डिवाइडेड बाई ये वाला लेंगे यानी कि x-1। एज सिंपल एज दैट। एक ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आप जब एग्जाम में बैठे हुए ना तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे ABCD करके। एक तरीका है कि आप इसको पूरा सॉल्व करो, थोड़ा सा हो सकता है कि सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा नहीं बना तो। एक तरीका है कि आप जो क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे 2, 3, 4, 5 जो भी होंगे उसको यहाँ रख के चेक करो ना कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे x का वैल्यू तुमने कुछ रखा, 4 रखा, 4 रखने पे इधर देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, यानी कि इसका रेशियो 2 आ रहा है। क्या इधर भी उतना ही आ रहा है, 4 to 6, 4 में से गया 3 यानी कि 2। तो जैसे ही जिस ऑप्शन में 4 होगा उसको टिक करके आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आंसर वही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड, राइट। बट हम अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो कि चलिए हम हीट एंड ट्रायल से मान लो गलत हो गया, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू x-1 हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू x-2 इंटू x+2। ठीक है, जल्दी से कर देते हैं। x² - x इज इक्वल्स टू x² - 4। सो x² से x² कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 4 मैंने कर दिया। ठीक है, आप भी कर सकते हो, सही से करो। x बराबर कितना आ गया, 4। देखो 4 सेटिस्फाई भी कर रहा था, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। आपने पहला क्वेश्चन किया या फिर नहीं भी किया तो मैंने बताया ना तरीका, आप उसी तरीके का यूज से ये क्वेश्चन कीजिए। चलो खुद से करो, उसके बाद देखते हैं। आई होप कि आपने खुद से किया होगा और आपका आंसर भी आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है कि LM जो है पैरेलल है AB के, LM पैरेलल टू AB, ये गिवन है। और यहीं से हमें पता चल गया कि यहाँ BPT यूज होने वाला है, क्योंकि साइड के ही प्रोपोर्शनल सारे वैल्यू दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे AC का वैल्यू 2x है, ये पूरा लेंथ जो है AC 2x वैल्यू है। AL यानी कि ये जो छोटा वाला है ये है x-3 लेंथ का।
ठीक है। उसके बाद एम बी यानी कि ये वाला लेंथ दिया हुआ है x माइनस 2 और जो ए सी है सॉरी बी सी है, बी सी दिया है 2x प्लस 3। तो सब कुछ तो दे ही दिया है, तो हम क्या करेंगे बीपीटी यूज करेंगे और यहाँ पे तो हम डायरेक्टली सॉल्व करने वाले हैं। तो बड़ा वाला लेंथ कितना है 2x, तो लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाई छोटा वाला लेंथ x माइनस 3। ध्यान से देखो ये बड़ा ये छोटा वाला दिया ही है, बराबर बड़ा वाला इधर कितना दिया है 2x प्लस 3 और डिवाइडेड बाई छोटा वाला x माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऑप्शन को चेक करो कि ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे और जैसे ही जो वैल्यू सेटिस्फाई करे आप आंसर टिक करके निकल जाओ बाहर। एज सिंपल एज दैट। या फिर आप तरीका सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 2x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा बराबर 2x स्क्वायर x इंटू 3 यानी कि 3x माइनस 3 तो माइनस 6x हो जाएगा माइनस 9। ठीक है, यहाँ से देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर है माइनस 4x, सारे वैल्यू को इधर ला दोगे तो ये 3x माइनस 6x माइनस 3x आएगा, इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा बराबर माइनस 9। माइनस 4x प्लस 3x माइनस x बराबर माइनस 9, सो x विल बी 9। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। एज सिंपल एज दैट। कितना आसान है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x यहाँ पे है और y यहाँ पे है। ठीक है, तो x और y का वैल्यू निकालना है। आपको गिवन क्या है, EF पैरेलल है BD के। EF देखो यहाँ है, EF पैरेलल है BD के यानी कि ये इसके पैरेलल है और BD पैरेलल है PQ के यानी कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप दो ट्रायंगल देख रहे हो, इस दोनों ट्रायंगल में आप BPT यूज कर सकते हो क्योंकि साइड की बात कर रहा है। मैंने बोला कि दोनों ट्रायंगल में आप BPT यूज कर सकते हो। देखो यहीं पे मैंने गलती कर दिया, BPT यूज नहीं होगा इस बार। क्यों नहीं होगा भाई, देखो इस बार ये रिलेशन दिया हुआ है इस साइड का और ये दिया है बेस का, ये जो पैरेलल है ना उसका साइड का पूछ रहा है, तो यहाँ आप BPT यूज नहीं कर सकते हो। तो BPT यूज नहीं करेंगे तो अब क्या करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे। अच्छा यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम है कि नहीं, देखो ये 5 है ये भी 5 है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये भी 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये कोई भी वैल्यू होगा तो 5 5 ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जितना ये वैल्यू होगा उतना ही ये वैल्यू होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक, यहाँ पे भी ये 3 तो ये भी 3 और ये भी 3 हो जाएगा। खैर हम उसकी बात नहीं करते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये इसके पैरेलल है, ध्यान से देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, बोलो है कि नहीं, ये इसके पैरेलल है। जरा इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं ये ट्रायंगल किस तरीके से है, जरा देखिए ध्यान से। ये ट्रायंगल है कि यहाँ पे ये 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है और साथ ही साथ आपको ये वैल्यू y है और ये वैल्यू x है, इसी दोनों में रिलेशन में आपको निकालना है। देखिए ये एंगल जितना होगा, मान लो ये थीटा है ना तो उतना ही एंगल ये भी होगा। अच्छा ये एंगल जितना होगा, मान लो ये बीटा, तो ये भी एंगल उतना ही होगा बीटा। कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटा वाला आपको ट्रायंगल दिख रहा है, कंसेप्ट समझो, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है यानी कि ये इतना सा जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये क्या था EF था। ठीक है, और ये क्या था A और ये क्या था B और ये क्या था D, जो भी है। सो ये जो आपको छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ये सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल के। ये आप कैसे बोल सकते हैं कि सिमिलर हो जाएगा भैया, होगा, बोलो होगा। छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये तो कॉमन है ही, यानी कि ये एंगल इसके, ये एंगल इसके और ये वाला एंगल, यानी कि कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं। और मैंने बताया है कि जब भी कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो दो ट्रायंगल का तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब है कि साइड प्रोपोर्शनल होगा फिर तो। हाँ बिल्कुल सही बात है, साइड प्रोपोर्शनल होगा। आइए साइड को प्रोपोर्शनल करते हैं। अगर हम ये छोटा वाला कंसीडर करें, ये क्या है F है ना, हाँ, तो AF डिवाइडेड बाई ये पूरा, यानी कि AF का वैल्यू कितना है 3, ध्यान से देखो ना ये कितना है 3 और पूरा कितना हो जाएगा 3 + 3 6, तो 3/6 किसके बराबर होगा दिस और डिवाइडेड बाई पूरा के। और उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब हमको इस साइड से है तो हम इस साइड को देखेंगे। तो इस ट्रायंगल का छोटा वाला साइड कितना है, इस छोटे वाले ट्रायंगल का साइड x है और ये बड़े वाला का y है, तो हम क्या लिखेंगे x/y। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो x/y का जो वैल्यू आएगा 1/2 आएगा और अगर हम ध्यान से इसको सॉल्व करें तो y = 2x आएगा।
अब बोलोगे सर क्या इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा क्या? नहीं भाई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। तो y जो होगा वो x का डबल होगा, यानी कि अगर x 2 तो y 4, अगर x 4 तो y 8, यानी कि y जो है x का डबल है। तो अब ऑप्शन देखो कौन सा वैलिड होगा। अगर x 6 तो y को कितना होना चाहिए था? y को 12 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 6 और 18, तो ये ऑप्शन गलत। 5 15 नहीं हो सकता है, 4 3 जा 12 नहीं हो सकता है, 5 2 जा बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि x का डबल है y, तो अगर x 5 है तो y 10 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो बीपीटी यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल जो डेफिनेशन है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का वो यूज हुआ है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग फिनिश करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और गिवन है। मैंने क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन का यही सारांश है, समरी यही है कि बीपी पैरेलल है सीएफ के, यानी कि ये वाला लेंथ इसके पैरेलल है, और ये वाला लेंथ जो है डीपी ये पैरेलल है ईएफ के, ठीक है। तो हम इन दोनों में क्या कर सकते हैं, बीपीटी यूज कर सकते हैं। और हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखो, एडी बाई डीई, एडी यानी कि ये और डीई, तो देखो साइड का दिया है और साइड का पूछ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बीपीटी यूज होगा, ये आपके माइंड में आना चाहिए। अब बीच में ये है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसमें बीपीटी यूज करेंगे, एक बार इस दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल नंबर 1 मान लो ये है, ट्रायंगल नंबर 2 ये है, तो दोनों ट्रायंगल में हम बीपीटी यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट ट्रायंगल में अगर हम बीपीटी यूज करें, और ध्यान से देखो हमको ये बाई ये निकालना है, बड़े वाला का नहीं निकालना है। सो हम ये छोटा वाला पता है ना, तो ये छोटा वाला पता करेंगे। अच्छा ये 2 है, ये 8 है, तो ये 6 हो जाएगा। ये तो समझ में आया होगा ना, ये 6 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2, ये 2 डिवाइडेड बाई 6 बराबर, देखो यहाँ पे क्या है, एपी पहले वाले ट्रायंगल में हम बीपीटी यूज कर रहे हैं, एपी डिवाइडेड बाई पीएफ। ये हमने क्या किया, बीपीटी यूज किया किस ट्रायंगल में, फर्स्ट ट्रायंगल में, फर्स्ट ट्रायंगल में हमने बीपीटी यूज किया। सो ये आ गया एपी बाई पीएफ का वैल्यू 1/3 आ गया, एपी बाई पीएफ का वैल्यू 1/3 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बीपीटी सेकेंड वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे। सो एपी डिवाइडेड बाई पीएफ, एपी डिवाइडेड बाई पीएफ किसके बराबर होगा, एडी डिवाइडेड बाई डीई के, एडी डिवाइडेड बाई डीई के। क्या कर रहे हैं, बीपीटी यूज कर रहे हैं ट्रायंगल 2 में, दूसरे वाले ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं। अच्छा एपी डिवाइडेड बाई पीएफ का वैल्यू कितना है, एपी डिवाइडेड बाई पीएफ का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 इज इक्वल्स टू एडी डिवाइडेड बाई डीई हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, और यही आंसर हो जाएगा। अरे यही तो पूछ रहा है, एडी डिवाइडेड बाई डीई कितना हो जाएगा, 1/3। सो वेरी सिंपल। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इतने आसानी से ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्चुअल, सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से अच्छे से देखते हैं और करते हैं। देखिए इसमें ये नहीं बोला गया है ना कि एम एल पी एन के बराबर है, पहली बात, और यहाँ पे जो पूछ रहा है वैल्यू एक्स का पूछ रहा है। अगर आप देखो एक्स जो है यहाँ है, और पहले इसमें कंसेप्ट क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि एम एल पैरेलल होगा एनपी के। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है। देखो ये 46 डिग्री, ये भी 46 डिग्री, तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है तो ये इसके पैरेलल हो गया, यानी कि ये लेंथ इसके पैरेलल। जब ये इसके पैरेलल होगा किसी भी ट्रायंगल में, तो हम यहाँ पे बीपीटी के बारे में सोच सकते हैं। बट हम बीपीटी के बारे में इसलिए नहीं सोचेंगे क्योंकि इसका और इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट पे आपको सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, ये देखिए आप समझ जाइएगा। तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन किया होगा, पॉज करके वीडियो को, नहीं किया है तो अभी भी कर लो। तो हम क्या करेंगे, ये बी है, ये सी है, ये ए है, तो हम ये एंगल इसके बराबर है तो ये भी एंगल इसके बराबर होगा, और ये कॉमन है ही, तो क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल। तो हम कंसेप्ट यूज करेंगे सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी के कंसेप्ट में हम क्या लिख सकते हैं, ये छोटा वाला वैल्यू यानी कि एन के, यानी कि सी डिवाइडेड बाई बड़ा वाला वैल्यू। बड़ा वाला वैल्यू कितना है, बड़ा वाला वैल्यू बी प्लस सी है, तो डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। ये किसके बराबर होगा, दिस एक्स छोटा वाले वैल्यू का, और डिवाइडेड बाई बड़ा वाला लेंथ, तो एक्स बाई ए। सीधे हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ से वैल्यू ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, तो यही तो एक्स का वैल्यू, कितना सिंपल है, एक नंबर आ गया आपका। तो इस तरीके से एक्स का वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू भी दे सकता है, मान लो यहाँ कुछ दे दिया 3 दे दिया, यहाँ कुछ दे दिया 2 दे दिया, और यहाँ कुछ दे दिया, मान लो सपोज मान लो यहाँ तुमको दे दिया 6 दे दिया, और पूछा कि एक्स का वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे,
ये वाला लेंथ लेंगे पहले छोटा वाला तो 2, फिर पूरा दोनों का लेंथ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये वाला लेंथ और डिवाइडेड बाई ये वाला लेंथ। इस तरीके से यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12/5, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी आपका यूनिट दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में, और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो आप इसको कर लो। अगर आप इसको कर लोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही होना है ट्रायंगल की, अगर हम सिर्फ बात करें तो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी का, उस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी 3 होते हैं, AA जो भी है हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।